Quick bucks strategy, 50,000 to 100,000 in a day with 8 plus ROS. ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने की, कि हमने एक प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किया हुआ हो। प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट इज आइडेंटिफाइड, और प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट हम किसको कहेंगे इस सिचुएशन में स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए, जिसके ऊपर 30 प्लस और 50 प्लस प्रॉफिटेबल परचेजेस हों विद कंसिस्टेंट ROS। ठीक है, और कॉस्ट पर परचेज भी कंसिस्टेंट हो। इंटरेस्ट साइज क्या होना चाहिए, जो विनिंग इंटरेस्ट हमने आइडेंटिफाई किया है कि उसके ऊपर स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे, विनिंग इंटरेस्ट साइज शुड बी 5 मिलियन और मोर, और विनिंग क्रिएटिव हमारे पास एक मौजूद होना चाहिए जिसका फॉर्मेट वीडियो ऐड हो, और ये उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने अप्लाई करना है जिनका मार्जिन 1000 प्लस हो। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, हमारा प्रोडक्ट है मॉप, हम सेलिंग प्राइस है हमने उसकी रखी हुई 2000 रुपीज, हमें कॉस्ट प्राइस भी वो हमें पड़ता है 1000 रुपए का, तो हमारा मार्जिन है उसके ऊपर 1000 रुपीज। सही है, जो कॉस्ट प्राइस हमें उसकी 1000 पड़ती है, दैट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग एंड कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। आफ्टर दैट वी आर लेफ्ट विद 1000 रुपीज मार्जिन। कॉस्ट पर परचेज है 400 रुपए, यानी कि 1000 माइनस 400, 600 रुपीज हम एक यूनिट को बेच के कमा रहे हैं। ठीक है, और ROS जो है इस वजह से हमारा 5 है। ठीक है, इंटरेस्ट जो हमने आइडेंटिफाई किया दैट इज होम इम्प्रूवमेंट, हम एडसेट के ऊपर डेली बजट दिया हुआ है हमने 1200। ये जो हमने विनिंग इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किया है ना, इसका डेली बजट हमने रखा हुआ है 1200 रुपए, और 400 रुपए की कॉस्ट पर परचेज आ रही है कंसिस्टेंसी के साथ। तो यानी कि दिन में 1200 रुपए खर्च करके हम लोग 6000 रुपए की टोटल सेल करते हैं, 3 यूनिट बेच देते हैं हम लोग, और 3 यूनिट से हम लोग सेल करते हैं, और हमारी जो सेल्स वैल्यू है वो 6000 रुपए। ठीक है, अब हमने एक दिन में 50,000 रुपए की सेल करनी है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स टू जनरेट 50,000 इज इक्वल टू 25। ठीक है, यानी कि अगर 25 यूनिट हमारे बिकेंगे, हम 2000 का एक यूनिट बेच रहे हैं, तो 25 इंटू 2000 दैट इज 50,000 रुपीज, यानी 50,000 जनरेट करने के लिए हमने 25 मॉप बेचने हैं। अब इस स्ट्रेटेजी का देखें स्ट्रक्चर क्या है। एक कैंपेन होगा ABO, हम लोग हर एड सेट को बजट देंगे, हम 12 एड सेट्स बनाएंगे, और इन 12 एड सेट्स के अंदर हमारा सेम विनिंग इंटरेस्ट होगा होम इम्प्रूवमेंट। इन 12 एड सेट्स के अंदर हमारा सेम इंटरेस्ट होगा होम इम्प्रूवमेंट, और 800 रुपए देंगे हम डेली बजट। असल में स्ट्रेटेजी को समझें क्या है, कि हमने पहले एड सेट को 1200 रुपए दिए हुए थे, तो वो 1200 रुपए फेसबुक यूज करके 3 सेल्स ला रहा था, तो हमने अब बजट को रिड्यूस कर दिया है, 800 रुपीज के ऊपर ले आए। हम लोग चाह रहे हैं कि भाई एक एड सेट से हमें 2 परचेजेस चाहिए, और हमारी एवरेज कॉस्ट पर परचेज राइट नाउ इज 400 रुपीज, सो लेट्स गो फॉर 800 रुपीज पर एड सेट। अब यानी कि हमने 800 रुपीज पर एड सेट अगर रख दिए, तो इसका मतलब ये है कि 400 के हमारे 2 मॉप बिक जाएंगे, तो एक एड सेट से हमें 2 परचेजेस आएंगी। ठीक है, अब बजट रिड्यूस करने का क्या रीजन है, हम ज्यादा भी तो कर सकते थे, हम एक एड सेट का 2000 रुपये बजट करते हैं और सोचेंगे 400 रुपये कंसिस्टेंट आ रही है, तो 500 रुपये, तो 400 रुपीज कंसिस्टेंट आ रही है हमारे पास सेल, तो 5 सेल्स आ जाएंगी एक एड सेट से। लेकिन जब भी हम फेसबुक के ऊपर बजट इंक्रीज करते हैं ना, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि कॉस्ट पर परचेज इंक्रीज हो जाएगी, और जब भी हम रिड्यूस करते हैं ना बजट, तो ये हमेशा होता है, हमेशा ये होगा कि आपकी कॉस्ट पर परचेज नीचे आ जाएगी। उसका रीजन क्या है, जब फेसबुक को जितना हम इनिशियली स्ट्रिक्ट बजट में रखते हैं ना, स्ट्रिक्ट बजट देते हैं, तो फेसबुक एल्गोरिथम उन लोगों के पास ज्यादा लेकर जाता है हमारा ऐड, जिनका लाइकली टू परचेज हो, क्योंकि उसके पास 800 रुपए ही है फेसबुक के पास खर्च करने के, तो अब हर किसी को नहीं दिखाएगा, वो लाइकली टू परचेज वालों के पास ही जाएगा। अगर हमने 2000 रुपए दे दिए,
तो उसको पूरे दिन में अब 2000 रुपये खर्च करने हैं, तो वो लाइकली टू परचेज वालों के पास भी जा रहा है ऐड लेके, और उसको पूरे तो खर्च करने ना पैसे, तो वो लेस लाइकली टू परचेज के पास भी जा रहा होगा, जिनका सिर्फ इंटरेस्ट होगा थोड़ा बहुत उनके पास भी जा रहा होगा। जब हमने बजट को स्ट्रिक्ट कर दिया है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मोस्ट लाइकली टू परचेज एंड लाइकली टू परचेज के पास जा रहा हो। ठीक है, तो अब 12 एड सेट बन रहे हैं, एक एड सेट का बजट है 800 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 9600 रुपये का बजट। 800 इंटू 10 8000, 8000 8800 9600। तो दिन का हमारा टोटल बजट हम स्पेंड करने लगे हैं इस स्ट्रेटेजी के ऊपर अभी 9600 रुपीज। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो स्ट्रक्चर क्या होगा इस स्ट्रेटेजी का? स्ट्रेटेजी का जो हमारा टॉप ऑफ द फनल का स्ट्रक्चर होता है, अच्छा ऐड में ना हम हर एड सेट के अंदर सेम ऐड होगा, वीडियो ऐड, और हम पोस्ट आईडी यूज करेंगे। ठीक है, सबके अंदर एक ही ऐड होगा, पोस्ट आईडी यूज होगी। अच्छा, इसके बाद एट्रीब्यूशन विल बी वन डे क्लिक। एट्रीब्यूशन हम लोग वन डे क्लिक रखेंगे। हाँ, और मैं स्ट्रक्चर बता रहा था, टॉप ऑफ द फनल वाला जो बिग बग प्रॉफिट स्ट्रेटेजी है ना, उसका जो टॉप ऑफ द फनल का स्ट्रक्चर है कि हम एलिमिनेट कर देते हैं कि जिसने ये वीडियो एक दफ़ा देख ली, जिसने इस ऐड के साथ एक दफ़ा एंगेज कर लिया, उसको ऐड वापस ना दिखे। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो होगा हर एड सेट के अंदर। हमने ये ऑडियंस को एलिमिनेट करना है जिन्होंने प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे ऐड के साथ एंगेजमेंट की है, उनको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो अब हमने बजट भी स्ट्रिक्ट कर दिया ताकि हम लाइकली टू परचेज एंड मोस्ट लाइकली टू परचेज एंड ज़्यादा जिन लोगों का परचेज इंटेंट हो उनके पास हमारा ऐड जा रहा हो। एट्रीब्यूशन वन डे क्लिक कर दिया हमने। वन डे क्लिक एट्रीब्यूशन करने का ये फायदा होता है, फेसबुक उन लोगों को ज़्यादा ऐड दिखाता है जो पहली दफ़ा में ही कन्वर्ट हो जाए। अब यूज एड पोस्ट आईडीज है। ठीक है, अब इसके बाद देखें होगा क्या। अब देखें, अगर हमें पता है हमारा इंटरेस्ट प्रॉफिटेबल है, हमने बजट स्ट्रिक्ट करा है ना, तो यहाँ पे अब कॉस्ट पर परचेज गिरेगी, लाजमी गिरती है। तो अब हम एक एड सेट के ऊपर 800 रुपए में 3 यूनिट सेल कर रहे होंगे। किसी में ऐसा कर लेते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं कि 12 एड सेट्स है ना, 6 में हम लोग 3 सेल कर रहे होंगे और 6 में 2 ही सेल कर रहे होंगे। ठीक है, तो 6 में अगर हमने 3 सेल किए तो 18 यूनिट हो गए। 18 और 12, 18 और 12 30, तो हम लोग 30 यूनिट सेल कर देंगे एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि हमारे 30 यूनिट बिक गए। हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, वो रेवेन्यू जनरेट हुआ है 60,000 रुपए का। ये इस स्ट्रेटेजी की पॉजिटिव है कि हमारी कॉस्ट पर परचेज भी गिर गई और 30 यूनिट्स आर सोल्ड, 60,000 का रेवेन्यू भी जनरेट हो गया है। और इस स्ट्रेटेजी का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, अगर ये स्ट्रेटेजी फ्लॉप हो गई तो क्या होगा? अगर ये स्ट्रेटेजी फ्लॉप होती है तो आप समझ लें कि इतनी बड़ी फ्लॉप नहीं होगी कि 800 रुपये से ज़्यादा हो जाए कॉस्ट पर परचेज, क्योंकि एग्जिस्टिंग कॉस्ट पर परचेज 400 रुपये, उसकी डबल हो जाएगी। अगर 800 रुपये भी हो जाती है कॉस्ट पर परचेज, स्ट्रेटेजी फ्लॉप हो गई और कॉस्ट पर परचेज 800 रुपये हो गई, जो कि होगी नहीं 800 रुपये, अगर फ्लॉप भी हुई ना तो 600 या 700 हो जाएगी। लेकिन आप देखें अल्टीमेटली आपने यूनिट्स बेच दिए, आपने 12 एड सेट बनाए थे, आपने एक एक यूनिट बेच दिया और आपने फिर भी 800 रुपये आपकी कॉस्ट पर परचेज आ रही है एक एड सेट की और आपने 12 यूनिट बेच दिए, फिर भी स्ट्रेटेजी फ्लॉप भी हो गई, तब भी फ्लॉप के सूरत में भी एक मॉब के ऊपर आपने 200 रुपये कमा लिए। तो स्ट्रेटेजी की बेस्ट पार्ट ये कि अगर हिट हो गई तो आपके एकदम से सेल्स को बूस्ट मिल गया, एक दिन में 60,000 रुपये की सेल। और अगर फ्लॉप हो गई तो प्रॉफिट मार्जिन आपका बेशक कम है, लेकिन आप कभी भी लॉस में नहीं हो स्ट्रेटेजी के साथ, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, ये फायदा है। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोग बिना किसी टेंशन के रिस्क फ्री होके चिल होके ना अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि लॉस के चांसेस नहीं है इसमें। और अगर आप देख रहे हो कि आपको लग रहा है कि लॉस हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी के ऊपर ना एट द एंड ऑफ द डे आप ब्रेक इवन के ऊपर ही खड़े रहोगे, आप माइनस में नहीं होगे कि आपके स्ट्रेटेजी की वजह से कुछ कैश बर्न हो गया है।
ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो आपने स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है ना, ये जब इनिशियली आपका इंटरेस्ट कोई काम करने लग जाए ना तो फौरन अप्लाई करनी है। जो एड अकाउंट्स बहुत पुराने हो चुके हैं उनके ऊपर नहीं अप्लाई करनी है, सही है। जो अभी आपको नया नया इंटरेस्ट मिला है ना, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर अप्लाई करनी है जब नया ऐड अकाउंट है। और अगर ये स्ट्रेटेजी चल गई ना, फ्लॉप हुई, तो कोई टेंशन नहीं है, आपका पैसा बर्न नहीं हुआ है। आपने अपने क्लाइंट के लिए अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो अपने क्लाइंट अपने लिए भी अप्लाई करिएगा अपने बिजनेस के ऊपर, और अपने क्लाइंट को भी समझाइएगा, देखें अगर फ्लॉप भी हो गई ना तो कोई लॉस नहीं होगा। एंड अगर इन केस प्रॉफिट हो गया तो आपका क्लाइंट कैसा खुश हो जाएगा कि यार एकदम से बूस्ट आ गया, यार एकदम 60,000 की सेल, और शॉर्ट शॉर्ट वो स्ट्रेटेजी लगाई है जिसमें लॉस होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। तो ये सीन है। तो इनिशियली आपसे भी क्लाइंट खुश हो जाएगा, और एक मोटिवेशन भी आ जाएगी, एक बूस्ट भी मिल जाएगा क्लाइंट का आपके ऊपर, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इट। और दिस इज द क्विक बग स्ट्रेटेजी, 50K 200K इन अ डे विद 8+ ROS। सही है, थैंक यू।